संडे का टाइम है, शाम के 7:45 बज रहे हैं और व्लॉग की शुरुआत अभी हो रही है। ओके, लास्ट टाइम मैंने जब व्लॉग अपलोड किया था तब था अक्टूबर 29 और उस टाइम आई थिंक दिवाली का ही टाइम था। यस, दिवाली का टाइम था और मैं और कुणाल गए थे लास्ट टाइम रंगोली देखने। उसके बाद आज व्लॉग अपलोड हो रहा है। ओके, नॉइज़ रिडक्शन मैंने ऑन कर दिया है ताकि अच्छे से मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो। तो 29 अक्टूबर से लेकर अब तक ज़्यादा चीज़ें चेंज हो चुकी है। चेंजेस ये है कि जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था, वहाँ पे मैंने जॉब छोड़ दिया है क्योंकि मुझे जॉब मिल गई है एक बहुत ही अच्छी कंपनी में। वो है कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ अदानी, जो कि लोकेटेड है अहमदाबाद शांतिग्राम। और जॉब स्विच करने का तो एक रीज़न यही है कि बेटर अपॉर्च्युनिटी मिल रही थी मुझे कहीं और पे, तो मैं वहाँ पे चला गया। हालाँकि मतलब मुझे घर स्विच करना पड़ेगा, मुझे वहाँ पे जाके रहना पड़ेगा। ट्रैवल पॉसिबल है एवरीडे, लेकिन जो मेरी ऑफ़िस लोकेटेड है वो सिटी के दूसरे हिस्से में है और वहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में अप्रॉक्सिमेटली बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था। मतलब मैं वहाँ से अगर मैं छूटता हूँ, तो बस स्टैंड आते-आते मुझे 2 घंटे हो जाते हैं, फिर बस से यहाँ बड़ौदा पहुँचते-पहुँचते और 2 घंटे हो जाते हैं, मतलब 4 घंटे का आना, 4 घंटे का जाना, तो 8 घंटे का ट्रैवलिंग वैसे भी हो रहा था कि एक पीजी लो और वहाँ पे रहो। तो 2 दिन पहले मैंने जाके पीजी देखा, ढूँढा, वहाँ पे एक बंदा रह रहा था। हालाँकि वो रूम शेयरिंग में है, लेकिन बहुत ही कन्वीनिएंट है, आस-पास में मेडिकल शॉप है, खाना हो गया। फिर मॉर्निंग में अगर आप जा रहे हो तो नाश्ता करना है तो आप नाश्ता भी कर सकते हो। आजू-बाजू के लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। हालाँकि मैंने किसी के साथ इंटरैक्शन नहीं किया है, लेकिन जब मैंने ओनर से बात किया तब उन्होंने ऐसा बताया कि आजू-बाजू में जो भी कम्युनिटी रहती है, जो भी लोग रहते हैं, तो वो बहुत ही अच्छे हैं और हम्बल तो नहीं कह सकते क्योंकि मेरा इंटरैक्शन उनके साथ तो हुआ नहीं है, लेकिन रिव्यू तो मुझे मिल चुका है कि वो लोग अच्छे हैं। छोड़ने का रीज़न जो कि एक ये भी है, मैं जहाँ पे काम कर रहा था वहाँ पे हायर अथॉरिटी की जो पैनल होती है वो चेंज हो रही थी और मेरा जो कॉन्ट्रैक्चुअल का जो ड्यूरेशन होता है वो भी चेंज, मतलब एंड होने को आ रहा था और फिर बाद में मतलब जो थर्ड ईयर होता है, टोटल 3 साल का मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, सेकंड ईयर मेरा ख़त्म हो रहा था और मैं यही आशा लेके बैठ रहा था कि कुछ होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल से परमानेंट होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालाँकि जो मेरे रिपोर्टिंग अथॉरिटी थे, हाँ, एचआर हेड थे, तो वो मतलब जैसे ही मेरा सेकंड ईयर खत्म हुआ वैसे ही वो रिटायर्ड हुए। हालाँकि वो पहले कुछ कर सकते थे, आई मीन जब मेरा 1 साल खत्म हुआ तब उन्होंने किया नहीं और जब सेकंड ईयर मेरा खत्म होने को आया तब तक उनके हाथों से मतलब बहुत सारी ऐसी अथॉरिटीज़ थी जो मैनेजमेंट ने खींच ली थी। 2-3 बार रिकमेंड किया मेरे नाम आगे, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ और फिर बाद में जाके वो रिटायर्ड हो चुके। फिर बाद में नए सर आए, नए सर को इवैल्यूएट करने में मतलब 3 से 6 महीने लगते हैं। इससे बेटर है कि मैं कोई और अपॉर्च्युनिटी मेरे हाथ में आए और मैं स्विच कर लूँ, ऐसा मैं सोच रहा था और इतने में ही मुझे अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल गई। मैंने जॉब स्विच कर ली और मैं मूव भी हो गया। तो जहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ वो है अदानी कॉर्पोरेट ऑफिस। मूव होना मेरे लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है और कभी मैं ऐसे मूव नहीं हुआ हूँ, फैमिली के साथ ही रहता था और ऐसे कभी रहा नहीं हूँ। हालाँकि मुझे अभी के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा और कोई भी चारा नहीं है, जब तक इससे अच्छी अपॉर्च्युनिटी में नहीं मिल जाती तब तक। और कल मैं मॉर्निंग में निकल जाऊँगा क्योंकि मॉर्निंग में जाते ही मुझे पीजी जाना पड़ेगा, सामान रखना पड़ेगा और फिर वहाँ से मैं जाऊँगा बीआरटीएस में और बीआरटीएस टाइम लेती है तकरीबन 1 एंड हाफ आवर्स। अगर आपका खुद का व्हीकल है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब विदिन हाफ एन आवर में आप ऑफ़िस पहुँच जाते हो। लेकिन जब आप बीआरटीएस में जाते हो तब कुछ ज़्यादा ही टाइम लेती है। कपड़े मैंने निकाल के रख दिए हैं और सिस्टर इधर बैठी है। कृति, वो बैग उतार देना। हुँ, ब्लैक वाला बैग नीचे उतार देना, ठीक है? ओके, तो 2-4 चीज़ें मुझे बाज़ार से लेके आनी है, वो मैं लेके आता हूँ। तो निकलता हूँ मैं पहले तो, वरना बाज़ार बंद हो जाएगा। हाँ, मूकी दो मम्मी, बंद नहीं। ओके, तो ऑलमोस्ट मेरा सामान आ चुका है और बस बैग में रखने की तैयारी में है। अभी मैं जा रहा हूँ मामा के घर
और आके मैं तुरंत थोड़ी बहुत पैकिंग है वो मैं कर लूँगा। Ôi ta gần vô anh đấy tung mà xin. जा रहा हूँ मैं अभी मामा के घर, और एक छोटा सा काम है, छोटा सा काम फिनिश करके आना है। तो फिलहाल के लिए चलते हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा बहुत डाइट कर लेता हूँ और मॉर्निंग में थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट खा लेता हूँ, तो इसीलिए मतलब वॉलनट ख़त्म हो गए थे, तो इसलिए मैं लेके आया। मम्मी एक थाળી, एक વાડકી અને એક ચમચી અને એક ગ્લાસ, બરાબર છે? ઓકે. એ ખાલી એટલું કાઢીને રાખજો, ડીશ બહુ મોટી ન રાખતા, નાની જ જોઈએ થાળી, જેથી કરીને મને ખાતા ભાવે। तो मम्मी को मैंने बोल दिया है कि थोड़े बहुत वेसल्स निकाल के रखें, एटलीस्ट मेरे लिए, ताकि वहाँ पे जो भी वेसल्स है मुझे यूज़ ना करना पड़े, क्योंकि दूसरे के वेसल्स यूज़ करने की मतलब आदत तो वैसे मुझे नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि क्या पता वो वेसल्स कई दिनों से मतलब साफ़ हो ना हो, किसी ने अच्छे से साफ़ किया हो नहीं किया हो, और वहाँ पे अभी एक छोटा सा बच्चा रह रहा है, तो बट ऑब्वियस है कि उसके पास टाइम नहीं रहता होगा, या तो फिर उसको साफ़ करने की आदत नहीं होगी। इसीलिए मैं थोड़े बहुत बर्तन यहाँ से लेके जा रहा हूँ, जो मेरा पर्पज़ सॉल्व करे बस। वापस आना है, पैकिंग करनी है, पता नहीं मामा के घर कितना टाइम लगेगा। और वैसे ऐसे तो मुझे फ़ोन यूज़ करने की आदत नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ। और मॉर्निंग में मैं निकल जाऊँगा अप्रोक्सीमेटली 5:30 को, 6 बजे की बस होती है, ताकि मुझे एटलीस्ट वहाँ पे 7:30 बजे मुझे बस स्टॉप पे उतार दे, और वहाँ से मेरा जो डेस्टिनेशन है वो तकरीबन हाफ एन आवर रहेगा। काम था मतलब, हाँ, मामा के घर जाके आया, एक छोटा सा काम था, मैंने फिनिश कर लिया, और कज़िन के साथ थोड़ी बहुत मतलब गप्पे-शप्पे लड़ाए, फिर मैं वहाँ से निकल गया, क्योंकि मुझे पैकिंग करनी थी। और सिस्टर सो रही है, मेरा सामान यहाँ पे पड़ा है, प्लस बैग यहाँ पे। थोड़े बहुत वेसल्स लेने थे, मैंने ले लिए, और पैकिंग शुरू करते हैं। सो पैकिंग इज़ ऑलमोस्ट डन, बस अभी एक ही काम बचा है, व्लॉग एडिट करो, अपलोड करो और सो जाओ।